हाँ बच्चों, कैसे हो? मैं कासिर, विद्या एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो चलिए, आज आप लोग के लिए एक प्रश्न है। और आज का जो प्रश्न है वो सेंटअप में पूछा गया प्रश्न है, जो अभी कुछ दिन पहले सेंटअप का जो एग्ज़ाम हो रहा था, तो उसमें मैथ में एक क्वेश्चन है जो बच्चों को प्रॉब्लम आया और बोला कि सर इसको बताइए। तो चलिए, आज इसको वीडियो के माध्यम से सभी बच्चों को समझाना चाहते हैं। और बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और 5 नंबर का प्रश्न है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए, प्रश्न है कि दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों को अंदर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं क्या होगी। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो गए, नहीं बना पाए, है ना, और इसको छोड़कर चले आए। तो इस तरह से प्रश्न अगर आए तो छोड़िए नहीं, आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें दो वर्ग है बाबू। कितने वर्ग है? दो वर्ग, है ना। अब हम जानते हैं कि वर्ग के जो भुजाएं होते हैं वो क्या होती है? बराबर होती है। प्रत्येक भुजाएं क्या होती है? बराबर। चलिए देखिए, फिगर के माध्यम से हम लोग देखते हैं। चलिए, छोटा हम, है ना, दो वर्ग ले लिए, ए बी सी डी, और ये पी क्यू आर एस। ये आपका दोनों जो है बाबू वर्ग है। ये आपका पहला वर्ग है और ये आपका दूसरा वर्ग है ना। इतना आपको बनाते समय दिखाना नहीं है, बस अब आप लोगों को समझाने के लिए हम लोग आप लोग को बता रहे हैं। देखिए, पहला वर्ग को हम लोग भुजा मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर इसको ए मीटर माने और इसको हम लोग बी मीटर मान लिया, क्या मान लिए? बी मीटर, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि पहली वर्ग की भुजा बराबर ए मीटर, है ना। या एक काम करते, ए नहीं मानते हम लोग, एक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है। एक्स मीटर हो गया। और दूसरी का क्या हो गया बाबू? दूसरी वर्ग की जो भुजा हो गया वो हो गया वाई मीटर। देखिए, दो वर्ग था, दोनों वर्ग की भुजाएं हम मान ली एक्स और वाई, और यही एक्स और वाई का मान निकालना है, ठीक है। यही एक्स और वाई का मान हमको सोल्व करके निकालना है। आइए, अब प्रश्न कहता है उस अनुसार चलते हैं। सबसे पहले कहता है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। आइए थोड़ा सा जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है बाबू भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और वर्ग का परिमाप होता है फोर गुना भुजा। तो इसी दोनों फार्मूला पर इसको सोल्व करना है ना। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप। तो आप बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो पहली भुजा को हम लोग क्या माने? एक्स, और दूसरे को क्या माने हैं? वाई, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दे बाबू? 468 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, भुजा क्या माने थे पहले? तो एक्स। तो भुजा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस वाई का स्क्वायर बराबर कितना हो गया बाबू? 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आप लोग आ गया होगा। अब आगे क्या कहता है? पुनः आगे क्या कहता है कि उनके परिमापों का अंतर। अंतर मतलब होता है घटाव। अंतर मीन्स घटाव होता है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। तो भुजा पहला का एक्स माने, दूसरा का वाई, है ना। तो यहाँ पर कहता है परिमापों का अंतर, परिमापों का
अंतर कितना दिल है आपका 24 दिया हुआ। अब परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा तो भुजा x तो 4x हो जाएगा। अब प्लस 4y बराबर 24। हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ कॉमन है, ये दोनों में कॉमन 4 है तो आपका बच जाएगा x प्लस y बराबर 24। तो ये 4 से कट जाएगा आपका कितना बार में कट गया बाबू 6 बार में कट गया। तो आपका क्या बच गया यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 6 और इक्वेशन हम मान लिए फर्स्ट। क्या मान लिए फर्स्ट। ये प्रश्न को हम लोग समीकरण से हल करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। यहाँ तक तो हो गया मेरा। अब कहता है दोनों वर्गों की भुजाएं क्या होगी। दोनों वर्गों की भुजाएं क्या होगी। तो चलिए इसको हम लोग दो तरह से सोल्व करेंगे। एक समीकरण से करेंगे बाबू, है ना, दोनों समीकरण से। तो हम लोग इसको दोनों समीकरण से होगा एक लुप्तीकरण एक प्रतिस्थापन विधि। तो दोनों विधि से हल हो सकता है ना। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये हो गया x प्लस वाई बराबर 6। अब क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई के होल स्क्वायर। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्या आप लोगों को पता है कि अलजेब्रा का एक फार्मूला होता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखिए x प्लस वाई का मान यहां से कितना निकला बाबू 6। तो ये तो 6 का स्क्वायर हो गया। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान यहां से कितना दिया हुआ 468। अब प्लस कितना हो गया आपका 2x बाई 2x बाई हो गया। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको क्या करना है हमको। यहां पर देखिए गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा है बाबू के परिमापों का अंतर था, तो ये माइनस हो जाएगा। क्या होगा माइनस, तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर देख के बोला था, हम यहाँ पर योग कर दिए थे, जोड़ दिए थे। अब ध्यान से सुनो, ये तो समझ में आ गया आपको। तो ये वाला थोड़ा फिगर मिटा रहे हैं। अब देखिए यहां से होगा 6 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू 36 बराबर यहां से आपका हो गया 468 माइनस 2xy। अब क्या करना है कि 2xy को बराबर की पट्टी कर लेंगे और 36 को बराबर की पट्टी कर लेंगे। तब माइनस बन गया प्लस में और ये प्लस बन गया माइनस, क्योंकि जब साइन बराबर के है ना लेफ्ट राइट में जाता है तो साइन क्या होता है बदलता है। अब यहाँ से आपका हो गया 2xy बराबर 2 6 में से 3 432 और 2 से कट देगा तो 216। तो xy बराबर निकल गया आपका 216। कितना निकल गया 216। अब चलिए अब आगे क्या देखते हैं हम लोग, है ना। आगे क्या करना है कि आज एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर। देखिए एक तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर ये होगा, लेकिन इसी को ऐसे भी हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये भी लिख सकते। जब इसको हल करिए, इसको तोड़िएगा फार्मूला के रूप में और जोड़ घटाव करिएगा तो इसका फार्मूला ये वाला आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए x माइनस वाई का तो बाबू 6 दिल था, यहाँ से तो 6 स्क्वायर हो गया, यहाँ से 6 दिल था। x प्लस वाई का मान आपका नहीं दिया हुआ है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर रहने देंगे। अब 4 गुना x वाई का मान निकल गया 216। अब क्या करना है कि 6 का स्क्वायर हो गया 36, 6 का स्क्वायर 36 है ना। और यहाँ से बचा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 6 जगह 24 4 2 6 4 2 8 है ना। ठीक है, अब क्या करना है, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में, तो
x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 36 प्लस 864, जोड़ दीजिएगा तो लमसम आपका 900 आ जाएगा। कितना आ गया? 900 आ गया। ठीक, देखिए ये आपका 5 नंबर का है बाबू। कितना नंबर का क्वेश्चन है? 5 नंबर। तो आप जितना लंबा और इसको बनाइए, है ना, थ्योरी से बनाइए, उतना आपका सही रहेगा, शॉर्ट में बच जाइएगा। अब देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, और 900 किसका स्क्वायर है? 30 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो x प्लस वाई बराबर आपका बन गया 30। समीकरण क्या हो गया? सेकंड। क्या हो गया? है ना, सेकंड हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या देखने को मिल रहा है कि x माइनस वाई बराबर 6 है, अब x प्लस वाई बराबर 30 है, प्लस माइनस कट गया, यहाँ से जुट गया 2x, यहाँ से जुट गया 36, 2 से कट जाएगा 18, तो x का मान निकल गया 18 मीटर। कितना निकल गया? 18 मीटर। अब यही x का मान रख देंगे, x का मान आप समीकरण कहाँ रख दीजिए? फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट क्या था? x माइनस वाई बराबर 6। अच्छा, x के जगह क्या लिख देंगे? 18 माइनस वाई बराबर 6, तो वाई बराबर हो जाएगा 18 माइनस 6 बराबर 12 मीटर। कितना हो गया? ये निकल गया आपका वाई का मान और ये निकल गया आपका x का। अब बताइए x किसको मानते हैं? तो पहली वर्ग की भुजा, तो दोनों वर्गों की भुजाएं निकालना था। तो पहली वर्ग x का मान निकल गया 18 मीटर और दूसरा का निकल गया 22 मीटर। तो यही आपका दो आंसर हो गया। क्या? ये दोनों आंसर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन था और ये सेंटअप में पूछा गया प्रश्न है बाबू, और बहुत ही VVI था। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया, है ना, या पसंद आया, तो इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।